हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजे एजुकेशन। देखिए, आज है सेट 13 और इसमें हम द हिंदू के ट्रांसलेशन को समझते हैं। हिंदी में उसकी स्पेशलिटी को समझते हैं, उसके ग्रामर वोकैब्स को समझते हैं और इससे आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। और इस क्रम में आज ये हमारा सेट 13 है। तो चलिए, बिना ही कुछ ज़्यादा कुछ बोले आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं द हिंदू के इस सेशन का। और सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं कि थीम क्या है। ये बेसिकली पैसेज उस मुद्दे पर आधारित है जिसमें आप सभी ने न्यूज में सुना होगा कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और बहुत सारे जो मजदूर सेक्शन है, बहुत मजदूर वर्ग जो है, वो अलग अलग राज्यों के मजदूर अलग अलग राज्यों में फंस गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको उनके ही राज्य में लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि वे ट्रेनें चलाएंगे। ठीक है। अब दिक्कत यहाँ है कि जो ट्रेनें जो चलाई जाएंगी उस पर जो टिकट का खर्चा आएगा, वे जो टिकट का खर्चा है उसे जो भेजने वाला राज्य होगा उसे वहन करना होगा। इसी पे आधारित ये पूरा पैसेज है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी और इस मुद्दे को भी आप समझ सकेंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले मैं हेडिंग पढ़ता हूँ, श्रमिक स्पेशल्स, यानी श्रमिक के लिए जो स्पेशल चली है, ट्रेन चली है, उसके बारे में बात हो रही है। रेलवेज से सेंडिंग स्टेट्स विल हैव टू पे टिकट कॉस्ट्स, यानी भेजने वाली राज्य सरकारें हैं, विल हैव टू पे कॉस्ट, टिकट कॉस्ट, उन्हें टिकट कॉस्ट देना पड़ेगा। अब यहां पर विल हैव टू का प्रयोग हुआ है। विल हैव टू मैंने आपको बताया है कि 3 फॉर्म होती है जब भी मजबूरी को प्रकट करना होता है। उसमें हम पहली फॉर्म लगाते हैं हैज हैव के साथ टू जोड़कर, दूसरा लगाते हैं हैड के साथ टू जोड़कर, ठीक है, और तीसरा लगाते हैं विल हैव के साथ टू जोड़कर। तो ये हमारी मजबूरी प्रकट करती है। कैसे? मुझे जाना पड़ेगा, तो भाई फ्यूचर में मजबूरी है हमारी, तो विल हैव टू लगा दिया। आई विल हैव टू गो देयर, ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। मुझे खाना पड़ा, मैं पार्टी में गया था और मुझे रसगुल्ले खाने पड़े, भाई सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे खाने पड़े, तो यहां पर क्या लगाएंगे? आई हैड टू ईट रसगुल्ला। हैड टू के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई हैड टू ईट रसगुल्ला देयर, मुझे वहां रसगुल्ले खाने पड़े। या फिर मुझे सिलेक्शन लेना है, ये मेरी जिद है, जिद और मजबूरी दोनों जगह पे यूज होता है। मुझे सिलेक्शन लेना है, आई हैव टू, या पड़ेगा, सॉरी, आई हैव टू नहीं होगा, उसका मतलब तो हो जाएगा मुझे सिलेक्शन लेना पड़ेगा। मुझे सिलेक्शन लेना है, आई हैव टू गेट सिलेक्शन, ठीक है, मुझे सिलेक्शन लेना है, आई हैव टू बी गेट सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये चीजें मजबूरी के सेंस में होती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इसी हेडिंग में बहुत सारी खूबियां हैं। वो एक खूबी है यहाँ पर रेलवेज की। कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने रेलवेज क्यों लिखा, हम यहाँ पर रेलवे भी तो लिख सकते थे। तो भाई मेरे, रेलवे जो होता है वो 18 जोन्स में बटा हुआ है। कितने जोन्स हैं? 18 जोन्स में। आपने देखा होगा नॉर्दर्न रेलवे, वहां पे एस नहीं लगता है, नॉर्दर्न रेलवे लगता है, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे लगता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लगता है। तो इस तरह से 18 जोन में डिवाइडेड है। तो वहां पे हमेशा आपने देखा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे यूज होगा। लेकिन अगर हमें इन सभी को कलेक्टिवली एक रेलवे में दिखाना हो तो वो हमेशा प्लूरल बनेगी, एस लगेगा उसमें, यानी रेलवेज, ठीक है। अब चूंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने सेज नहीं लिखा, यहां पर हमने क्या लिखा? वर्ब की प्लूरल फॉर्म जो कि बिना एस के होती है, यानी से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्यों यहाँ रेलवेज लिखा गया और क्यों यहाँ पर से लिखा गया और यहाँ विल हैव टू का प्रयोग। ये सारी खूबियां एक ही सेंटेंस में देखने को मिली हैं। काफी अच्छा ये हेडिंग था। अब आगे हम पैसेज को पढ़ते हैं। द रेलवेज ऑन मंडे, सोमवार को रेलवेज ने कहा, सेड, क्या कहा? द सेंडिंग स्टेट्स, भेजने वाली जो राज्य सरकारें हैं, शुड पे देम फॉर, शुड पे भेजना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए, ठीक है, देम, देम का मतलब रेलवे को, यहां देम किसको प्रेजेंट कर रहा है? रेलवे को। फॉर ट्रांसपोर्टिंग माइग्रेंट वर्कर्स ऑन श्रमिक स्पेशल्स, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजने के लिए राज्य सरकारों को, रेलवे को, यहां देम मतलब रेलवे को पैसे देने चाहिए, ऐसा रेलवे ने मंडे को कहा। एंड, और साथ ही ये भी कहा, इट वॉज अप टू देम
अप टू देम का मतलब उन पर निर्भर करता है, उन पर मतलब किस पर, राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, टू डिसाइड हाउ टू फंड दिस कॉस्ट, ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो सुनिश्चित करें कि वे कैसे, हाउ टू फंड दिस कॉस्ट, कैसे वे इस कॉस्ट को वहन करेंगे, फंड करेंगे, कैसे वे इस कॉस्ट को प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे, एज पर द गाइडलाइंस इशूड, जिस तरह की गाइडलाइंस इशू की गई हैं, द सेंडिंग स्टेट्स विल पे, सेंडिंग स्टेट्स विल पे का मतलब करेंगी, ठीक है, भेजने वाली सरकारें पे करेंगी, द कंसोलिडेटेड फेयर टू रेलवेज, यहाँ कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है, समेकित किराया। समेकित किराया का क्या मतलब है कि अगर ट्रेन जाती है उसमें मजदूर ढेर सारे भरे जाते हैं, या फिर जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ मजदूर भरे जाते हैं, उनका इकट्ठा किराया जो भेजने वाली राज्य सरकारें हैं वे रेलवे को देंगी। ठीक है, सेंडिंग स्टेट्स में डिसाइड, सेंडिंग स्टेट्स यानी भेजने वाली सरकारें, में का मतलब क्या होता है, में का मतलब सकती हैं, सेंडिंग स्टेट्स ये डिसाइड कर सकती हैं टू बियर दिस कॉस्ट, कि वे इस कॉस्ट को यानी लागत को वहन करें, और या फिर टेक इट फ्रॉम पैसेंजर्स, या फिर वो पैसेंजर्स से इस किराए को लें, और या फिर टेक इट फ्रॉम द रिसीविंग स्टेट आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन, या फिर वे इस पैसे को प्राप्त करने वाली सरकारें, देखिए जब सेंडिंग स्टेट किसको बोला गया, जहां पर मजदूर है और जहां से मजदूरों को भेजा जा रहा है उसको सेंडिंग बोला जा रहा है, और जहां पर मजदूरों को भेजा जा रहा है वो रिसीविंग स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर महाराष्ट्र सरकार यूपी के मजदूरों को भेज रही है, ठीक है, यूपी के मजदूरों को भेज रही है, तो जो महाराष्ट्र सरकार है वो क्या कहलाएगी, सेंडिंग स्टेट, और जो यूपी है जहां पर मजदूर आ रहे हैं वो क्या होगा, रिसीविंग स्टेट। तो ये कहा जा रहा है या फिर टेक इट फ्रॉम द रिसीविंग स्टेट, या फिर वो रिसीविंग स्टेट से इस पैसे को लें आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन यानी आपसी परामर्श के बाद, और या फिर मे चार्ज इट टू एनी फंड, या फिर वो किसी फंड के लिए उनसे चार्ज करें, पैसे लें। इट इज प्योरली प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, ये पूरी तरह से उनके विशेषाधिकार पर है, यानी यहाँ पर किसके विशेषाधिकार पर है, यानी सेंडिंग स्टेट, ये सेंडिंग स्टेट के विशेषाधिकार पे है कि वो खुद पैसे दें या फिर राज्य सरकार से लें और या फिर मजदूरों से ही पैसा लें, ये पूरी तरह से ये राज्य सरकारों पर निर्भर है। अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ रेलवे स्पोक्स पर्सन सेड, ये जो बात बोली गई है ये किसके द्वारा बोली गई है, ये रेलवे के एक प्रवक्ता के द्वारा कही गई है। द स्टेटमेंट फॉलोज, स्टेटमेंट जब ये दे दिया गया तो इसके कई परिणाम क्या निकले, सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ द रेलवेज गाइडलाइन, बहुत ही कड़ी आलोचना हुई है इस रेलवे की गाइडलाइन को लेकर, किस पर, ऑन द श्रमिक स्पेशल, श्रमिक स्पेशल पर। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रेलवे यानी सेंटर, और सेंटर ने क्या किया है, अपने पैसे को दूसरे के ऊपर ठेल दिया, मतलब राज्य सरकारें बहन करेंगी, तो इसीलिए सीवियर क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है, क्योंकि पैसे ज्यादातर किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास में है, पीएम केयर फंड भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास में है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। और इसमें बोला क्या गया है, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय राज्य सरकारें जो है, शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू पैसेंजर्स, वे टिकट जो है वो पैसेंजर्स को देंगी, क्लियर्ड बाय देम, इसका मतलब है कि देखिए इसमें बेसिकली है क्या कि जो रेलवे है, रेलवे क्या करेगा, वो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी को टिकट्स दे देगा ढेर सारे, ठीक है, टिकट्स दे देगा, और इन टिकट्स को राज्य सरकारें क्या करेंगी, आगे बढ़ गया, एक मिनट, ओके, इन टिकट्स को राज्य सरकारें क्या करेंगी, वो पैसेंजर्स को देंगी, ठीक है, पैसेंजर्स को। अब पैसेंजर्स को देने के बाद अब राज्य सरकारों का काम है कि वो पैसेंजर से पैसे ले या फिर अपने फंड से वो पैसे जारी करे और उसको वो रेलवे को वापस करे, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड को वो रेलवे को वापस करे, तो ये बात इसमें बोली गई है, ठीक है। कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवे, और टोटल अमाउंट को जो है वो रेलवे को करे, तो इसीलिए इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। और रेलवे ऑफिसर यानी एक अधिकारी हैं हु डिड नॉट वांट टू बी नेम्ड, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, हु डिड नॉट वांट टू बी नेम्ड का मतलब है जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने कहा सेड द रेलवे, सेड उन्होंने कहा
द रेलवेज वर चार्जिंग अराउंड 15% ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड, यानी रेलवे जो है चार्ज कर रही है 15% केवल चार्ज ले रही है जो भी खर्च हो रहा है टू रन द श्रमिक ट्रेन, श्रमिक ट्रेन को चलाने में जो भी खर्च है उसका केवल 15% ही रेलवे चार्ज कर रही है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से। ये किसने बोला है? ये एक रेलवे के ऑफिशियल ने बोला था। वी आर रनिंग श्रमिक स्पेशल ट्रेन ओनली ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर चला रहे हैं। We are charging the states about 15% of the cost incurred to run these trains. Incurred का मतलब होता है खर्च, यानी और हम जो है चार्ज कितने ले रहे हैं? 15% का चार्ज ले रहे हैं, जितना भी ट्रेन को चलाने में खर्च हो रहा है उसका सिर्फ 15% चार्ज हम राज्य सरकारों से ले रहे हैं। द कॉस्ट इंक्लूड्स, अब इस कॉस्ट में जो हम ले रहे हैं उसमें क्या इंक्लूड है भाई? डिसइंफेक्टिंग द ट्रेन, यानी ट्रेन को डिसइंफेक्ट करना इसमें इंक्लूड है। वाटर बॉटल्स उसमें जो रखी जाएंगी वो इंक्लूड है। फूड जो दिया जाएगा मजदूरों को वो इंक्लूड है। मास्क जो दिया जा रहा है वो इंक्लूड है। एंड द ट्रेन आर रनिंग एम्प्टी अंडर लॉक एंड की, और ट्रेन जो है रनिंग एम्प्टी अंडर द लॉक एंड की का मतलब है कि भाई जहां से अब जैसे महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश से तो उसको खाली जाना पड़ेगा ना, तो रनिंग एम्प्टी जो खाली जो ट्रेन जाएगी उसको उसका भी हम वहन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द कॉस्ट इज बोर्न बाय द रेलवेज। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग पूरा 85% जो कॉस्ट है वो रेलवे के द्वारा वहन किया जा रहा है। बॉर्न का मतलब होता है BORNE, याद रखना, बॉर्न का मतलब होता है वहन करना, BORN मत लिख दीजिएगा, उसका मतलब होता है जन्म। तो बॉर्न को का मतलब रेलवे के द्वारा वहन किया जाएगा। ये बात किसने बोली है? द ऑफिशियल स्टेटेड, ये एक अधिकारी ने बात बोली है। आगे बढ़ते हैं। द टिकट्स वुड बी इशूड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बी हैंडेड ओवर टू द पैसेंजर्स, यानी टिकट जो होंगी, यानी रेलवे की जो टिकट होगी वुड बी करी जाएंगी इशू, इशू करी जाएंगी किसे? इशू करी जाएंगे, वुड बी इशूड, यानी वुड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ, लेकिन क्या है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव वॉइस में है। यानी टिकट जारी की जाएंगी टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट राज्य सरकारों को, टू बी हैंडेड ओवर टू पैसेंजर्स। टू बी हैंडेड ओवर, देखिए यहाँ टू बी हैंडेड ओवर भी पैसिव वॉइस में लिखा है, यानी सौंपा जाएगा, यानी जो टिकट्स स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी जाएंगी जो कि पैसेंजर्स को सौंपी जाएंगी। देखिए टिकट जो है इशू की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को, और वो टिकट जो है वो सौंपी जाएंगी किसे? पैसेंजर्स को। ये किसने बात बोली है? ये ऑफिशियल ने बात बोली है, ठीक है। अनदर ऑफिशियल, एक दूसरा अधिकारी था, ठीक है, उसने पॉइंट आउट किया है दैट इन मोस्ट ट्रेन, बहुत सारी ट्रेनों में, इंक्लूडिंग द फर्स्ट श्रमिक ट्रेन, जो प्रथम श्रमिक ट्रेन है जो कि चलती कहां से है? फ्रॉम तेलंगाना टू झारखंड, जो कि तेलंगाना से झारखंड चलती है। एज वेल एज, साथ ही द वन, एक दूसरी ट्रेन जो कि राजस्थान से झारखंड चलती है। पैसेंजर्स वर नॉट चार्ज, वर नॉट चार्ज, देखिए वर के साथ हमेशा क्या लगता है? वर के साथ ING वर्ब की फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ V3 लिखा हुआ है, यानी ये भी पैसिव वॉइस में है। देखिए पैसिव वॉइस का प्रयोग बहुत ज्यादा है, मैं बताऊंगा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पूरा समझाऊंगा, बस आप बने रहें, मेरे जैसे ही व्यूवर्स बढ़ेंगे मैं आपको जरूर बढ़ाऊंगा। बस आपसे एक निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आप शेयर करेंगे तभी व्यूवर्स आएंगे, और मैं जो है इस वीडियो को कंटिन्यू अच्छे से, मोटिवेशन भी आता है ना कि काम करने का मन करता है, तो बस उतना सा है, थोड़ा सा यहाँ सेल्फिशनेस आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, लेकिन आपसे बस निवेदन है, विनती है मेरी कि आप इसको शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि पैसेंजर्स वर नॉट चार्ज, पैसेंजर्स से पैसे नहीं लिए जा रहे, चार्ज का मतलब चार्ज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर है कि दूसरे ऑफिशियल ने कहा कि बहुत सारी ट्रेनों में, जिसमें कि श्रमिक ट्रेन, प्रथम श्रमिक ट्रेन भी शामिल है फ्रॉम तेलंगाना टू झारखंड, और साथ ही वो ट्रेन जो राजस्थान से झारखंड चलती है उसमें से पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर राजस्थान जो सरकार है वो अगर अपने मजदूरों को कहीं दूसरी जगह भेज रही है तो राजस्थान सरकार ही वो पैसे वहन कर ले रही है, वो मजदूरों से पैसे नहीं ले रही है। तो इस तरह ये तो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है, सेंडिंग स्टेट के ऊपर निर्भर है कि वो पैसे लेती है या नहीं। तो ये था आज का पैसेज, आई होप आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा, और जो फेसबुक वगैरह पे ये सब पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही हैं इसके ऊपर, वो सब भी आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए मेरा एक और भी मानना है, आप सभी समझदार हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय हमारा जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही गंदा हो गया है। मीडिया जो है वो फालतू के मुद्दे बहुत उठाती है जिसका कोई सर पैर नहीं है, और इसका प्रमाण भी आप समझ सकते हो कि लास्ट ईयर मीडिया 180 देशों में, हमारी भारतीय मीडिया 180 देशों में 140वें नंबर पे थी, और इसी साल अभी अभी जो मार्च में रेटिंग आई है उसमें ये 142वें नंबर पे खिसक गई है। तो हमारी मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इस मीडिया के चक्कर में मत पड़ें, आप अपने मनोवेग का प्रयोग करें, आप अपनी से ही नॉलेज गेन करें, और ज्यादा से ज्यादा मीडिया मत देखें, आप न्यूज पढ़िए, द हिंदूज को देखिए और आगे बढ़िए। बस आपको दिन भर मीडिया नहीं देखना है, आपको नौकरी लेनी है, और आप जो है बस पढ़ते रहिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करिए और सेटल हो जाइए। यही एक इंसान की नीयत होनी चाहिए और इसी में ही लगा रहना चाहिए। तो यही था मेरा आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मैं आज के सेशन को खत्म करता हूँ। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।